पाठ 10 प्रत्ययाः। किसी शब्द या धातु के बाद लगने वाले शब्दांश जिनसे शब्द के अर्थ बदल जाते हैं अर्थात कुछ अलग हो जाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत में प्रत्यय 3 प्रकार के हैं। प्रत्ययाः, 1 कृत प्रत्ययाः, धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय। 2 तद्धित प्रत्ययाः, संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय। 3 स्त्री प्रत्ययाः, पुल्लिंग शब्दों में लगकर स्त्रीलिंग शब्द बनाने वाले प्रत्यय। कृत प्रत्ययाः, ये प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़कर विभिन्न अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कृत प्रत्ययों से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृदंतः, पूर्व कृदंतः, धातुओं से इन प्रत्ययों के जुड़ने के बाद नवनिर्मित शब्द अव्यय बन जाता है, जैसे त्वा, ल्यप, तुमुन। उत्तर कृदंतः, धातुओं के साथ इन प्रत्ययों के जुड़ने के बाद शब्द संज्ञा या विशेषण बन जाते हैं। उसके बाद उन शब्दों के रूप चलते हैं, जैसे क्त, क्तवतु, तव्यत, अनियर। कुछ प्रमुख कृत प्रत्यय इस प्रकार हैं। क्त्वा प्रत्ययः, त्वा प्रत्यय का त्वा शेष बचता है, क का लोप हो जाता है। इसका प्रयोग कर के अर्थ में होता है। कुछ धातुओं में धातु और प्रत्यय के बीच में ई लगता है, जैसे पठ जमा ई जमा त्वा, पठित्वा, पढ़कर। हस जमा ई जमा त्वा, हसित्वा, हंसकर। खेल जमा ई जमा त्वा, खेलित्वा, खेलकर। स्था जमा ई जमा त्वा, स्थित्वा, ठहरकर। चल जमा ई जमा त्वा, चलित्वा, चलकर। पा जमा ई जमा त्वा, पीत्वा, पीकर। मिल जमा ई जमा त्वा, मिलित्वा, मिलकर। पत जमा ई जमा त्वा, पतित्वा, गिरकर। खाद जमा ई जमा त्वा, खादित्वा, खाकर। क्रीड जमा ई जमा त्वा, क्रीडित्वा, खेलकर। धाव जमा ई जमा त्वा, धावित्वा, दौड़कर। गृह जमा ई जमा त्वा, गृहीत्वा, ग्रहण करके। लिख जमा ई जमा त्वा, लिखित्वा, लिखकर। कथ जमा ई जमा त्वा, कथयित्वा, कहकर। वद जमा ई जमा त्वा, उदित्वा, कहकर। नी जमा ई जमा त्वा, नीत्वा, ले जाकर। कुछ धातुओं में ई नहीं लगता है, जैसे श्रु जमा त्वा, श्रुत्वा, सुनकर। भू जमा त्वा, भूत्वा, होकर। क्री जमा त्वा, कृत्वा, करके। दा जमा त्वा, दत्वा, देकर। ध्या जमा त्वा, ध्यात्वा, ध्यान करके। त्यज जमा त्वा, त्यक्त्वा, छोड़कर। स्मृ जमा त्वा, स्मृत्वा, याद कर। दृश जमा त्वा, दृष्टवा, देखकर। म से अंत होने वाली धातुओं में म का लोप हो जाता है, जैसे गम जमा त्वा, गत्वा, जाकर। नम जमा त्वा, नत्वा, नमस्कार करके। 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए पहले वाक्य की क्रिया में हम त्वा प्रत्यय लगाकर प्रयोग करते हैं। बालकः पठति, बालकः क्रीडति, बालकः पठित्वा क्रीडति। महिला ईश्वरं नमति, सा तं स्मरति, महिला ईश्वरं नत्वा तं स्मरति। राघवः कवितां स्मरति, सः प्रसन्नः भवति, राघवः कवितां स्मृत्वा प्रसन्नः भवति। युवां चलचित्रं पश्यतः, युवां प्रसन्नौ स्तः, युवां चलचित्रं दृष्ट्वा प्रसन्नौ स्तः। रोहनः हसति, सः क्रीडति, रोहनः हसित्वा क्रीडति। ल्यप प्रत्ययः, धातु से पहले यदि उपसर्ग आए तो त्वा न लगाकर ल्यप लगाते हैं। ल्यप का य शेष बचता है, जैसे उप जमा गम जमा ल्यप, उपगम्य, जाकर। आ जमा गम जमा ल्यप, आगम्य, आकर। सम जमा पूज जमा ल्यप, संपूज्य, अच्छे से पूजा करके। वि जमा हस जमा ल्यप, विहस्य,
हंसकर। आ जमा दा जमा ल्यप, आदाय, लेकर। प्र जमा नम जमा ल्यप, प्रणम्य, नमस्कार करके। वि जमा स्मृ जमा ल्यप, विस्मृत्य, भूलकर। उप जमा हस जमा ल्यप, उपहास्य, उपहास करके। उत जमा स्था जमा ल्यप, उत्थाय, उठकर। अनु जमा गम जमा ल्यप, अनुगम्य, पीछे जाकर। आ जमा कर्ण जमा ल्यप, आकर्ण्य, सुनकर। अनु जमा भू जमा ल्यप, अनुभूय, अनुभव करके। वि जमा ज्ञा जमा ल्यप, विज्ञाय, जानकर। सु जमा पच जमा ल्यप, सुपच्य, पकाकर। प्र जमा नम जमा ल्यप, प्रणम्य, नमस्कार करके। नि जमा वर्त जमा ल्यप, निवृत्य, निवृत्य होकर। वि जमा श्रम जमा ल्यप, विश्रम्य, विश्राम करके। परि जमा त्यज जमा ल्यप, परित्यज्य, छोड़कर। परि जमा ईक्ष जमा ल्यप, परीक्ष्य, परीक्षा करके। प्र जमा आप जमा ल्यप, प्राप्य, प्राप्त करके। उप जमा क्री जमा ल्यप, उपकृत्य, उपकार करके। सम जमा ह्री जमा ल्यप, संहृत्य, संहार करके। इसी प्रकार अन्य उपसर्ग युक्त धातुओं में ल्यप प्रत्यय लगाकर रूप बनाते हैं। तुमुन प्रत्ययः, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। उ और न वर्ण का लोप हो जाता है। जैसे स्था जमा तुम, स्थातुम। पा जमा तुम, पातुम। हन जमा तुम, हंतुम। कुछ धातुओं और प्रत्ययों के बीच ई का प्रयोग होता है। जैसे पठ जमा ई जमा तुम, पठितुम, पढ़ने के लिए। हस जमा ई, हसितुम, हंसने के लिए। धाव जमा ई, धावितुम, दौड़ने के लिए। सेव जमा ई, सेवितुम, सेवा करने के लिए। याच जमा ई, याचितुम, मांगने के लिए। लिख जमा ई, लेखितुम, लिखने के लिए। गृह जमा ई, ग्रहीतुम, पकड़ने के लिए। अस भू जमा ई, भवितुम, होने के लिए। रक्ष जमा ई जमा तुम, रक्षितुम, रक्षा करने के लिए। पत जमा ई, पतितुम, गिरने के लिए। क्रीड जमा ई, क्रीडितुम, खेलने के लिए। भ्रम जमा ई, भ्रमितुम, घूमने के लिए। वद जमा ई, वदितुम, बोलने के लिए। चोर जमा ई, चोरयितुम, चुराने के लिए। कथ जमा ई, कथयितुम, कहने के लिए। रच जमा ई, रचयितुम, रचने के लिए। धातु के शुरू के ई का ए, उ का ओ, री का र तथा म का न हो जाता है। जैसे नी नेतुम, ले जाने के लिए। जी जेतुम, जीतने के लिए। क्री करतुम, करने के लिए। स्मृ स्मरतुम, स्मरण करने के लिए। लभ लब्धुम, प्राप्त करने के लिए। श्रु श्रोतुम, सुनने के लिए। प्रच प्रष्टुम, पूछने के लिए। गम गंतुम, जाने के लिए। दृश द्रष्टुम, देखने के लिए। ह्री हर्तुम, हरण के लिए। नम नंतुम, नमन के लिए। त्रिरी तरतुम, तरण के लिए। च ज को क हो जाता है। जैसे वच वक्तुम, पच पक्तुम, त्यज त्यक्तुम। क्तवतु प्रत्ययः, क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में होता है। क्तवतु प्रत्यय में धातु के साथ तवत लगता है। पठ जमा क्तवतु, पठितवत। क्तवतु प्रत्यय लगाने के बाद वह शब्द बन जाता है। उसके शब्द रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में भगवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान, नपुंसक लिंग में जगत के समान। कुछ धातुओं में धातु और प्रत्यय के बीच ई लगता है। उन्हें सेट इट सहित कहते हैं। जैसे सेट धातु, पुल्लिंग, एक वचन। पठ पठितवत, पठितवान।
धाव धावितवत धावितवान, पत पतितवत पतितवान, सेव सेवितवत सेवितवान, चिंत चिंतितवत चिंतितवान। सेट धातु पुल्लिंग एक वचन, हस हसितवत हसितवान, खाद खादितवत खादितवान, वद उदितवत उदितवान, कथ कथितवत कथितवान। कुछ धातुओं अनिट में ई नहीं लगता, उन्हें अनिट इट रहित कहते हैं, जैसे गम गतवत गतवान, स्मृ स्मृतवत स्मृतवान, पा पीतवत पीतवान, स्था स्थितवत स्थितवान, प्रच्छ पृष्ठवत पृष्ठवान, जी जितवत जितवान, पच पक्ववत पक्ववान, क्री कृतवत कृतवान, श्रु श्रुतवत श्रुतवान, दा दत्तवत दत्तवान, दृश दृष्टवत दृष्टवान, त्यज त्यक्तवत त्यक्तवान, नी नीतवत नीतवान, ह्री हृतवत हृतवान। क्तवतु प्रत्यय के प्रयोग को जाने। हम भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग करते हैं, उसी अर्थ में क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में किया जाता है। लंग लकार के क्रिया के स्थान पर क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। पुल्लिंग कर्ता होने पर क्तवतु का पुल्लिंग रूप, स्त्रीलिंग कर्ता होने पर क्तवतु का स्त्रीलिंग रूप और नपुंसक लिंग कर्ता होने पर क्तवतु का नपुंसक लिंग का रूप प्रयुक्त होता है। इसी तरह इसका तीनों वचनों में भी परिवर्तन और प्रयोग होता है। उदाहरण, बालकः विद्यालयम् अगच्छत्, लंग लकार, बालकः विद्यालयम् गतवान्, क्तवतु पुल्लिंग एक वचन, बालिका विद्यालयम् अगच्छत्, लंग लकार, बालिका विद्यालयम् गतवती, क्तवतु स्त्रीलिंग एक वचन, वृक्षात् पत्रम् अपतत्, लंग लकार, वृक्षात् पत्रम् पतितवत्, क्तवतु नपुंसक लिंग एक वचन, बालकौ पुस्तकम् अपठताम्, लंग लकार, बालकौ पुस्तकम् पठितवन्तौ, क्तवतु पुल्लिंग द्विवचन, बालिके पुस्तकम् अपठताम्, लंग लकार, बालिके पुस्तकम् पठितवत्यौ, क्तवतु स्त्रीलिंग द्विवचन, नराः भोजनम् अखादन्, लंग लकार, नराः भोजनम् खादितवन्तः, क्तवतु पुल्लिंग बहुवचन, महिला उच्चैः अहसन्, लंग लकार, महिलाः उच्चैः हसितवत्यः, क्तवतु स्त्रीलिंग बहुवचन, इमानि फलानि अपतन्, लंग लकार, इमानि फलानि पतितवन्ति, क्तवतु नपुंसक लिंग बहुवचन। लंग लकार से क्तवतु में परिवर्तन। लंग लकार क्तवतु प्रत्यय। गजः सिंहम् अपश्यत्, गजः सिंहम् दृष्टवान्। अध्यापकः छात्रम् अकथयत्, अध्यापकः छात्रं कथितवान्। छात्राः विद्यालयम् अगच्छन्, छात्राः विद्यालयं गतवन्तः। मूषकः इतस्ततः अधावत्, मूषकः इतस्ततः धावितवान्। तौ भोजनम् अखादताम्, तौ भोजनं खादितवन्तौ। सः कार्यम् अकरोत्, सः कार्यं कृतवान्। तीनों पुरुषों में क्तवतु के रूप समान होंगे, लिंग में रूप भिन्न होगा। ध्यान दें, जैसे पुल्लिंग में बालकः पठितवान्, त्वं पठितवान्, अहं पठितवान्। बालकौ पठितवन्तौ, युवां पठितवन्तौ, आवां पठितवन्तौ। बालकाः पठितवन्तः, यूयं पठितवन्तः, वयं पठितवन्तः। स्त्रीलिंग में बालिका फलानि खादितवती, त्वं खादितवती, अहं खादितवती। बालिके फलानि खादितवत्यौ, युवां खादितवत्यौ, आवां खादितवत्यौ। बालिकाः फलानि खादितवत्यः, यूयं खादितवत्यः, वयं खादितवत्यः। नपुंसक लिंग में पत्रं पतितवत्, त्वं पतितवत्, अहं पतितवत्। पत्रे पतितवती, युवां पतितवती, आवां पतितवती। पत्राणि पतितवन्ति, यूयं पतितवन्ति, वयं पतितवन्ति। क्तवतु प्रत्यय के रूप पुल्लिंग में भवत शब्द के समान, स्त्रीलिंग में नदी शब्द के समान, नपुंसक लिंग में जगत शब्द के समान होते हैं। पठ जमा क्तवतु
पठितवान पुल्लिंग। प्रथमा पठितवान पठितवन्तौ पठितवन्तः। द्वितीया पठितवन्तं पठितवन्तौ पठितवतः। तृतीया पठितवता पठितवद्भ्यां पठितवतिभ्यः। चतुर्थी पठितवते पठितवद्भ्यां पठितवद्भ्यः। पंचमी पठितवतः पठितवद्भ्यां पठितवद्भ्यः। षष्ठी पठितवतः पठितवतोः पठितवतां। सप्तमी पठितवती पठितवतोः पठितवत्सु। पठ जमा क्तवतु पठितवती स्त्रीलिंग। प्रथमा पठितवती पठितवत्यौ पठितवत्यः। द्वितीया पठितवतीं पठितवत्यौ पठितवतीः। तृतीया पठितवत्या पठितवतीभ्यां पठितवतीभिः। चतुर्थी पठितवत्यै पठितवतीभ्यां पठितवतीभ्यः। पंचमी पठितवत्याः पठितवतीभ्यां पठितवतीभ्यः। षष्ठी पठितवत्याः पठितवत्योः पठितवतीनां। सप्तमी पठितवत्यां पठितवत्योः पठितवतीषु। पठ जमा क्तवतु पठितवत नपुंसकलिंग। प्रथमा पठितवत पठितवती पठितवन्ति। द्वितीया पठितवत पठितवती पठितवन्ति। तृतीया पठितवता पठितवद्भ्यां पठितवतिभ्यः। चतुर्थी पठितवते पठितवद्भ्यां पठितवद्भ्यः। पंचमी पठितवतः पठितवद्भ्यां पठितवद्भ्यः। षष्ठी पठितवतः पठितवतोः पठितवतां। सप्तमी पठितवती पठितवतोः पठितवत। क्त प्रत्ययः भूतकाल के अर्थ में धातु के साथ क्त प्रत्यय लगता है। क्त प्रत्यय का त शेष रहता है। इसका प्रयोग कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में होता है। क्त प्रत्यय लगाने पर कुछ धातुओं सेट में ई लगता है, जैसे पठ ई त पठित। कुछ धातुओं में अनिट ई नहीं लगता, जैसे श्रु जमा त श्रुत। त प्रत्यय लगाने के बाद शब्द अकारांत बन जाता है। इसके रूप पुल्लिंग में राम के समान, नपुंसक लिंग में फल के समान और स्त्रीलिंग में आ लगाकर लता के समान चलता है। क्त प्रत्यय सेट धातुओं में, जैसे पुल्लिंग पठ पठितः पठितौ पठिताः। हस हसितः हसितौ हसिताः। धाव धावितः धावितौ धाविताः। खाद खादितः खादितौ खादिताः। क्त प्रत्यय अनिट धातुओं में, जैसे पुल्लिंग गम गतः गतौ गताः। त्यज त्यक्तः त्यक्तौ त्यक्ताः। पा पीतः पीतौ पीताः। दा दत्तः दत्तौ दत्ताः। स्था स्थितः स्थितौ स्थिताः। क्री कृतः कृतौ कृताः। ह्री हृतः हृतौ हृताः। दृश दृष्टः दृष्टौ दृष्टाः। स्त्रीलिंग में रूप लता के समान, जैसे पठ पठिता पठिते पठिताः। हस हसिता हसिते हसिताः। नपुंसक लिंग में फल के समान, जैसे पठ पठितम पठिते पठितानि। हस हसितम हसिते हसितानि। क्ता का प्रयोग कर्म वाच्य में होता है। इसमें कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया क्त प्रत्ययांत कर्म के लिंग एवं वचन के अनुसार होगी। यथा मया पाठः पठितः, पुल्लिंग कर्म के अनुसार क्रिया पुल्लिंग। मया पुस्तकम पठितम, नपुंसक लिंग कर्म के अनुसार क्रिया नपुंसक लिंग। मया कविता पठिता, स्त्रीलिंग कर्म के अनुसार क्रिया स्त्रीलिंग। यदि कर्म द्विवचन या बहुवचन में होता तो क्रिया का भी वही वचन होगा। यथा त्वया पाठौ पठितौ, त्वया पुस्तकानि पठितानि, मया कविताः पठिताः। जब कर्म नहीं होता तो क्रिया भाववाच्य में प्रथमा विभक्ति नपुंसक लिंग एक वचन में होती है। यथा बालकेन हसितम, तैः हसितम, तैः स्मृतम। तव्यत् प्रत्ययः चाहिए और योग्य अर्थ में धातु के साथ
तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। तव्यत प्रत्यय का तव्य शेष बचता है। तव्यत प्रत्यय लगाते समय कुछ धातुओं में ई लगता है, वो धातुएं सेट कहलाती हैं। कुछ धातुओं में ई नहीं लगता, उन्हें अनिट कहती हैं। तव्यत प्रत्यय से बने क्रियापदों का प्रयोग कर्मवाच्य में होता है। कर्मवाच्य में प्रयोग करने पर कर्ता में तृतीया विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। अकर्मक धातु में तव्यत युक्त क्रिया प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग एक वचन में ही होती है। तव्यत प्रत्यय से बने क्रियापदों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में राम के समान, पठितव्यः, पठितव्यौ, पठितव्याः। स्त्रीलिंग में रमा के समान, पठितव्या, पठितव्ये, पठितव्याः। नपुंसकलिंग में फल के समान, पठितव्यम, पठितव्ये, पठितव्यानि। सेट धातुओं के तव्यत प्रत्यय युक्त रूप: धातु जमा प्रत्यय, मूल रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पठ जमा तव्यत, पठितव्य, पठितव्यः, पठितव्या, पठितव्यम। धाव जमा तव्यत, धावितव्य, धावितव्यः, धावितव्या, धावितव्यम। रक्ष जमा तव्यत, रक्षितव्य, रक्षितव्यः, रक्षितव्या, रक्षितव्यम। क्रीड जमा तव्यत, क्रीडितव्य, क्रीडितव्यः, क्रीडितव्या, क्रीडितव्यम। खाद जमा तव्यत, खादितव्य, खादितव्यः, खादितव्या, खादितव्यम। अनिट धातुओं के तव्यय प्रत्यय रूप: धातु जमा प्रत्यय, मूल रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। स्था जमा तव्यत, स्थातव्य, स्थातव्यः, स्थातव्या, स्थातव्यम। पा जमा तव्यत, पातव्य, पातव्यः, पातव्या, पातव्यम। दा जमा तव्यत, दातव्य, दातव्यः, दातव्या, दातव्यम। श्रु जमा तव्यत, श्रोतव्य, श्रोतव्यः, श्रोतव्या, श्रोतव्यम। जी जमा तव्यत, जेतव्य, जेतव्यः, जेतव्या, जेतव्यम। नी जमा तव्यत, नेतव्य, नेतव्यः, नेतव्या, नेतव्यम। क्री जमा तव्यत, कर्तव्य, कर्तव्यः, कर्तव्या, कर्तव्यम। दृश जमा तव्यत, द्रष्टव्य, द्रष्टव्यः, द्रष्टव्या, द्रष्टव्यम। घ्रा जमा तव्यत, घ्रातव्य, घ्रातव्यः, घ्रातव्या, घ्रातव्यम। पच जमा तव्यत, पक्तव्य, पक्तव्यः, पक्तव्या, पक्तव्यम। वच जमा तव्यत, वक्तव्य, वक्तव्यः, वक्तव्या, वक्तव्यम। हन जमा तव्यत, हन्तव्य, हन्तव्यः, हन्तव्या, हन्तव्यम। स्मृ जमा तव्यत, स्मर्तव्य, स्मर्तव्यः, स्मर्तव्या, स्मर्तव्यम। प्रच जमा तव्यत, प्रष्टव्य, प्रष्टव्यः, प्रष्टव्या, प्रष्टव्यम। ज्ञा जमा तव्यत, ज्ञातव्य, ज्ञातव्यम, ज्ञातव्या, ज्ञातव्यम। गम जमा तव्यत, गन्तव्य, गन्तव्यः, गन्तव्या, गन्तव्यम। नम जमा तव्यत, नन्तव्य, नन्तव्यः, नन्तव्या, नन्तव्यम। अनीयर प्रत्ययः: अनीयर प्रत्यय का प्रयोग भी चाहिए और योग्य अर्थ में होता है। अनीयर प्रत्यय का अनीय शेष बचता है। इसका प्रयोग भी कर्मवाच्य में होता है। कर्मवाच्य में प्रयोग करने पर कर्ता में तृतीया विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। अकर्मक धातुओं में क्रिया प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग एक वचन में होती है। विशेषण के समान भी इसका प्रयोग होता है, यथा पठनीया कविता, दर्शनीयम स्थलम। अनीयर प्रत्यय और धातु के बीच ई नहीं लगता, यथा पठ जमा अनीयर, पठनीय। क्रीड जमा अनीयर, क्रीडनीय। अनीयर प्रत्यय से बने शब्द के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। उदाहरण: धातु जमा प्रत्यय, मूल रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पठ जमा अनीयर,
पठनीय, पठनीयः, पठनीया, पठनीयम्। लिख जमा अनियर, लेखनीय, लेखनीयः, लेखनीया, लेखनीयम्। रक्ष जमा अनियर, रक्षणीय, रक्षणीयः, रक्षणीया, रक्षणीयम्। खाद जमा अनियर, खादनीय, खादनीयः, खादनीया, खादनीयम्। क्रीड जमा अनियर, क्रीडनीय, क्रीडनीयः, क्रीडनीया, क्रीडनीयम्। धाव जमा अनियर, धावनीय, धावनीयः, धावनीया, धावनीयम्। हस जमा अनियर, हसनीय, हसनीयः, हसनीया, हसनीयम्। रम जमा अनियर, रमणीय, रमणीयः, रमणीया, रमणीयम्। गम जमा अनियर, गमनीय, गमनीयः, गमनीया, गमनीयम्। नम जमा अनियर, नमनीय, नमनीयः, नमनीया, नमनीयम्। क्री जमा अनियर, करणीय, करणीयः, करणीया, करणीयम्। पच जमा अनियर, पचनीय, पचनीयः, पचनीया, पचनीयम्। वच जमा अनियर, वचनीय, वचनीयः, वचनीया, वचनीयम्। ज्ञा जमा अनियर, ज्ञानीय, ज्ञानीयः, ज्ञानीया, ज्ञानीयम्। दा जमा अनियर, दानीय, दानीयः, दानीया, दानीयम्। दृश जमा अनियर, दर्शनीय, दर्शनीयः, दर्शनीया, दर्शनीयम्। तुल जमा अनियर, तोलनीय, तोलनीयः, तोलनीया, तोलनीयम्। जी जमा अनियर, जयनीय, जयनीयः, जयनीया, जयनीयम्। ने जमा अनियर, नयनीय, नयनीयः, नयनीया, नयनीयम्। श्रु जमा अनियर, श्रवणीय, श्रवणीयः, श्रवणीया, श्रवणीयम्। चिंत जमा अनियर, चिंतनीय, चिंतनीयः, चिंतनीया, चिंतनीयम्। भ्रम जमा अनियर, भ्रमणीय, भ्रमणीयः, भ्रमणीया, भ्रमणीयम्। स्मृ जमा अनियर, स्मरणीय, स्मरणीयः, स्मरणीया, स्मरणीयम्। त्यज जमा अनियर, त्यजनीय, त्यजनीयः, त्यजनीया, त्यजनीयम्। भू जमा अनियर, भवनीय, भवनीयः, भवनीया, भवनीयम्। वृद्ध जमा अनियर, वर्धनीय, वर्धनीयः, वर्धनीया, वर्धनीयम्। तद्धित प्रत्ययाः वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के साथ लगकर उसके रूप और अर्थ में बदलाव लाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कुछ प्रमुख तद्धित प्रत्यय निम्नलिखित हैं। मतुप प्रत्ययः वाला, वाली के अर्थ में शब्दों के साथ मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। मतुप प्रत्यय का मत शेष बचता है। यदि शब्द अकारांत, आकारांत या सकारांत, तकारांत, हलंत हो तो मतुप के स्थान पर वतुप, वत लगता है। मतुप युक्त शब्द को पद बनाने के लिए तीनों लिंगों में पुल्लिंग में बलवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसक लिंग में जगत की तरह रूप बनाते हैं। जैसे शब्द जमा मतुप, मूल रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। इकारांत शब्द बुद्धि जमा मतुप, बुद्धिमत, बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत। अग्नि जमा मतुप, अग्निमत, अग्निमान, अग्निमती, अग्निमत। शक्ति जमा मतुप, शक्तिमत, शक्तिमान, शक्तिमती, शक्तिमत। गति जमा मतुप, गतिमत, गतिमान, गतिमती, गतिमत। ईकारांत शब्द धी जमा मतुप, धीमत, धीमान, धीमती, धीमत। श्री जमा मतुप, श्रीमत, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। ह्री जमा मतुप, ह्रीमत, ह्रीमान, ह्रीमती, ह्रीमत। उकारांत शब्द अंशु जमा मतुप, अंशुमत, अंशुमान, अंशुमती, अंशुमत। वसु जमा मतुप, वसुमत, वसुमान, वसुमती, वसुमत। भानु जमा मतुप, भानुमत, भानुमान, भानुमती, भानुमत। हनु जमा मतुप,
हनुमत, हनुमान, हनुमति, हनुमत। ओकारांत शब्द गो जमा मतुप, गोमत, गोमान, गोमति, गोमत। हलंत शब्द धनुष जमा मतुप, धनुष्मत, धनुष्मान, धनुष्मति, धनुष्मत। गरुत जमा मतुप, गरुत्मत, गरुत्मान, गरुत्मति, गरुत्मत। अकारांत, आकारांत तथा कुछ हलंत शब्दों के साथ मत के स्थान पर वत हो जाता है। जैसे अकारांत शब्द गुण जमा मतुप, गुणवत, गुणवान, गुणवती, गुणवत। धन जमा मतुप, धनवत, धनवान, धनवती, धनवत। फल जमा मतुप, फलवत, फलवान, फलवती, फलवत। बल जमा मतुप, बलवत, बलवान, बलवती, बलवत। गंध जमा मतुप, गंधवत, गंधवान, गंधवती, गंधवत। रूप जमा मतुप, रूपवत, रूपवान, रूपवती, रूपवत। आकारांत शब्द दया जमा मतुप, दयावत, दयावान, दयावती, दयावत। प्रज्ञा जमा मतुप, प्रज्ञावत, प्रज्ञावान, प्रज्ञावती, प्रज्ञावत। शोभा जमा मतुप, शोभावत, शोभावान, शोभावती, शोभावत। कृपा जमा मतुप, कृपावत, कृपावान, कृपावती, कृपावत। हलंत शब्द यशस जमा मतुप, यशस्वत, यशस्वान, यशस्वती, यशस्वत। पयस जमा मतुप, पयस्वत, पयस्वान, पयस्वती, पयस्वत। सरस जमा मतुप, सरस्वत, सरस्वान, सरस्वती, सरस्वत। णीनि प्रत्ययः वाला, वाली, यह इसमें है, अर्थ में ही णीनि प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसका इन शेष बचता है। जैसे धन जमा णीनि प्रत्यय यानी धन वाला या धन इसके पास है, धनिन। इसके भी तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। उदाहरण शब्द जमा णीनि, मूल रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अकारांत गुण जमा णीनि, गुणिन, गुणी, गुणिनी, गुणी। प्राण जमा णीनि, प्राणिन, प्राणी, प्राणिनी, प्राणी। विवेक जमा णीनि, विवेकिन, विवेकी, विवेकिनी, विवेकी। सुख जमा णीनि, सुखिन, सुखी, सुखिनी, सुखी। दुख जमा णीनि, दुखिन, दुखी, दुखिनी, दुखी। फल जमा णीनि, फलिन, फली, फलिनी, फली। योग जमा णीनि, योगिन, योगी, योगिनी, योगी। हस्त जमा णीनि, हस्तिन, हस्ती, हस्तिनी, हस्ती। संसार जमा णीनि, संसारिन, संसारी, संसारिणी, संसारी। रोग जमा णीनि, रोगिन, रोगी, रोगिनी, रोगी। अधिकार जमा णीनि, अधिकारिन, अधिकारी, अधिकारिणी, अधिकारी। अर्थ जमा णीनि, अर्थिन, अर्थी, अर्थिनी, अर्थी। दंड जमा णीनि, दंडिन, दंडी, दंडिनी, दंडी। रूप जमा णीनि, रूपिन, रूपी, रूपिणी, रूपी। शूल जमा णीनि, शूलिन, शूली, शूलिनी, शूली। ठक प्रत्ययः ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। शब्द के साथ जुड़ने पर ठक को इक में परिवर्तित किया जाता है। जिस शब्द में जोड़ते हैं उसके आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है। अ को आ, ई को ए, उ को औ। शब्द जमा ठक प्रत्ययांत रूप। धर्म जमा ठक धार्मिक। अर्थ जमा ठक आर्थिक। दिन जमा ठक दैनिक। नीति जमा ठक नैतिक। पक्ष जमा ठक पाक्षिक। वर्ष जमा ठक वार्षिक। मास जमा ठक मासिक। इतिहास जमा ठक ऐतिहासिक। पुराण जमा ठक पौराणिक। लोक जमा ठक लौकिक। शरीर जमा ठक शारीरिक। संस्कृति जमा ठक सांस्कृतिक। समाज जमा ठक सामाजिक। नगर जमा ठक नागरिक। त्व प्रत्ययः भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए
त्व प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। त्व जुड़ने के बाद शब्द नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। लघु जमा त्व, लघुत्व, लघुत्वम। निज जमा त्व, निजत्व, निजत्वम। पूर्ण जमा त्व, पूर्णत्व, पूर्णत्वम। दुर्लभ जमा त्व, दुर्लभत्व, दुर्लभत्वम। दीर्घ जमा त्व, दीर्घत्व, दीर्घत्वम। पटु जमा त्व, पटुत्व, पटुत्वम। दीन जमा त्व, दीनत्व, दीनत्वम। दुष्ट जमा त्व, दुष्टत्व, दुष्टत्वम। कटु जमा त्व, कटुत्व, कटुत्वम। कषाय जमा त्व, कषायत्व, कषायत्वम। मनुष्य जमा त्व, मनुष्यत्व, मनुष्यत्वम। ऋजु जमा त्व, ऋजुत्व, ऋजुत्वम। अम्ल जमा त्व, अम्लत्व, अम्लत्वम। देव जमा त्व, देवत्व, देवत्वम। चारु जमा त्व, चारुत्व, चारुत्वम। तल प्रत्ययः। तल प्रत्यय का प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। तल का ता शब्दों से जुड़ता है। ता जोड़ने पर शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे शब्द जमा तल, प्रत्ययांत। गुरु जमा तल, गुरुता। दीर्घ जमा तल, दीर्घता। निज जमा तल, निजता। दानव जमा तल, दानवता। कातर जमा तल, कातरता। मित्र जमा तल, मित्रता। मनुष्य जमा तल, मनुष्यता। पूर्ण जमा तल, पूर्णता। लघु जमा तल, लघुता। जन जमा तल, जनता। पटु जमा तल, पटुता। वीर जमा तल, वीरता। स्त्री प्रत्ययाः। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जोड़े जाने वाले प्रत्यय स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। कुछ प्रमुख स्त्री प्रत्यय निम्नलिखित हैं। टाप प्रत्ययः। अकारांत शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। टाप का आ शेष बचता है। यथा सुत जमा टाप, सुत जमा आ, सुता। अक अंत वाले शब्दों में टाप प्रत्यय लगाते समय अंतिम क से पूर्व ई आ जाता है। यथा नायक जमा टाप, नायक जमा आ, नायिका। यह क से पूर्व ई आया है। अन्य उदाहरण सरल जमा टाप, सरला। याचक जमा टाप, याचिका। द्वितीय जमा टाप, द्वितीया। गायक जमा टाप, गायिका। स्थूल जमा टाप, स्थूला। मूषक जमा टाप, मूषिका। ज्येष्ठ जमा टाप, ज्येष्ठा। पाठक जमा टाप, पाठिका। प्रथम जमा टाप, प्रथमा। पालक जमा टाप, पालिका। कनिष्ठ जमा टाप, कनिष्ठा। चालक जमा टाप, चालिका। मध्यम जमा टाप, मध्यमा। वाचक जमा टाप, वाचिका। चतुर जमा टाप, चतुरा। साधक जमा टाप, साधिका। उत्तम जमा टाप, उत्तमा। बालक जमा टाप, बालिका। कृश जमा टाप, कृशा। वादक जमा टाप, वादिका। बाल जमा टाप, बाला। सूचक जमा टाप, सूचिका। शूद्र जमा टाप, शूद्रा। घातक जमा टाप, घातिका। वत्स जमा टाप, वत्सा। धावक जमा टाप, धाविका। क्षत्रिय जमा टाप, क्षत्रिया। स्थापक जमा टाप, स्थापिका। वैश्य जमा टाप, वैश्या। संघारक जमा टाप, संघारिका। नीप प्रत्ययः। नीप प्रत्यय का ई शेष रहता है। जैसे कुमार जमा ई, कुमारी। कर्त्री जमा ई, कर्त्री। धात्री जमा ई, धात्री। धीमत जमा ई, धीमती। तपस्विन जमा ई, तपस्विनी। श्रीमत जमा ई, श्रीमती। साधु जमा ई, साध्वी। भृग जमा ई, भृगी। तरुण जमा ई, तरुणी। तट जमा ई, तटी। विजेत्री जमा ई, विजेत्री। पितामह जमा ई, पितामही। तेजस्विन जमा ई, तेजस्विनी। बलवत जमा ई, बलवती। लघु जमा ई,
लघ्वी, किशोर जमा ई किशोरी, गौर जमा ई गौरी, दात्री जमा ई दात्री, मातामह जमा ई मातामही, कामिन जमा ई कामिनी, बुद्धिमत जमा ई बुद्धिमती, गुरु जमा ई गुरवी, ब्राह्मण जमा ई ब्राह्मणी।